नमस्कार दोस्तों, आशीष द इंजीनियरिंग फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जावा लैब प्रैक्टिकल सीरीज के डे 8 में प्रोग्राम नंबर 8 को करने वाले हैं। हमारा जो प्रोग्राम नंबर 8 है वो है राइट ए जावा प्रोग्राम टू चेक गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम और नॉट। यानी कोई एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे एल्गोरिदम के स्टेप से और चेक करते हैं कि हमारी जो गिवन स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। सबसे पहले एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हैं और एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं, चेक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम और नॉट बाई पी आर रामबाबूरी। एक जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करवाते हैं। थर्ड स्टेप में हम यूजर से डिमांड करते हैं कि भैया कोई भी एक स्ट्रिंग एंटर करो, तो एंटर स्ट्रिंग करेंगे। फोर्थ स्टेप में जो यूजर एंटर करेगा उसको हम स्कैन करेंगे, तो स्कैनर क्लास का यूज करेंगे और जो हमारा यूटिल पैकेज है उसको इंपोर्ट करेंगे। फिफ्थ स्टेप्स में हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग यूजर ने दी है उसको एससी डॉट नेक्स्ट मेथड से हम उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। जैसे उसमें इंटीजर नंबर के लिए नेक्स्ट इंट मेथड का यूज करते थे, ऐसे ही हम एससी डॉट, एससी क्या है, स्कैनर का एससी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड स्टोर इट इन स्ट्रिंग वेरिएबल एस, और उसको हम रीड करने के बाद जो भी स्ट्रिंग दी गई है उसको एस वेरिएबल में ले जाके स्टोर कर देंगे, ठीक है। फिर हम एक छठे स्टेप में स्ट्रिंग बफर क्लास क्रिएट करेंगे और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे टेम्प, टीएमपी नाम से, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू है, टेम्प की जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज कर देंगे किसमें, एस में। एस की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे, इसका मतलब स्ट्रिंग बफर क्लास में एस को पास कर देंगे। फिर जो स्ट्रिंग हमें दी गई है उसको हम टेम्प में ले जा गए हैं, तो टेम्प में ले जाने के बाद उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो हम यहाँ पर टीएमपी डॉट रिवर्स मेथड का यूज करेंगे। जो भी हमारी स्ट्रिंग दी गई है उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। अब उसके बाद में जो रिवर्स होने के बाद जो स्ट्रिंग आई है मेरे पास में, उसको जो भी डेटा आया है उसको हम कन्वर्ट करेंगे टेम्प टू इंटू टेम्प, टीएमपी जो डेटा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और उसको स्टोर करेंगे एक नई स्ट्रिंग में। तो एक नया स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो है डेटा टाइप का वेरिएबल हम ले लेंगे str2। उसको सेकंड स्ट्रिंग में, पहला जो हमारा था वो था स्ट्रिंग वेरिएबल s और दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल है हमारा str2, उसमें स्टोर करवा देंगे जो भी नई स्ट्रिंग आई है। अब फिर हम इफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। इफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग s इक्वल टू str2, यानी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग s है जो यूजर ने इनपुट की है, अगर वो रिवर्स स्ट्रिंग के इक्वल है तो वो प्रिंट कर देगा द गिवन स्ट्रिंग प्लस एस प्लस। प्लस एस प्लस का मतलब है कि एस क्या है, जो स्ट्रिंग दे रखी है वो पैलिंड्रोम है। एल्स स्टेटमेंट में क्या कर देगा, अगर वो इक्वल नहीं है तो द गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, जो भी गिवन स्ट्रिंग होगी। तो आइए हम इसको एग्जांपल की तरफ से समझ लेते हैं और फिर हमारे प्रोग्राम को एंड कर देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें एक स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज किया गया है। तो एक स्ट्रिंग बफर क्लास क्या होती है, जो स्ट्रिंग बफर क्लास है वो एक क्लास है जावा में दैट प्रोवाइड्स ए म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स प्रोवाइड करवाता है। म्यूटेबल का मतलब हम जानेंगे कि अब क्या क्या होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है, एक सिंगल वर्ड में अगर कहें कि एक बार जो कैरेक्टर आपने यूजर ने इनपुट दे दिया है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इट्स सिमिलर टू द स्ट्रिंग क्लास। ये स्ट्रिंग बफर जो है वो स्ट्रिंग क्लास के ही सिमिलर होती है, बट ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। बिकॉज इट अलाउज यू टू मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ये हमारे जो कंटेंट है उसके स्ट्रिंग के कंटेंट को मॉडिफाई करने के लिए अलाउ करता है। हियर्स ब्रेकडाउन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा तोड़ के हम देखेंगे। सबसे पहले कि हमारी जो स्ट्रिंग बफर क्लास होती है वो म्यूटेबल होती है, अनलाइक द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन जावा विच आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि मीनिंग यू कैन नॉट चेंज द कंटेंट ऑफ ए स्ट्रिंग वंस इट्स क्रिएटेड। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि एक बार आपने जो स्ट्रिंग आपने बना दी है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन म्यूटेबल का मतलब होता है कि जो स्ट्रिंग आपने बनाई है, क्रिएट की है, उसको बाद में भी अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो कंटेंट मॉडिफाई कर सकते हैं। जो हमारी स्ट्रिंग बफर क्लास है वो क्या होती है, म्यूटेबल होती है। दिस मीन्स म्यूटेबल का मतलब होता है यू कैन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ ए स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट
आफ्टर इट्स बीन क्रिएटेड, यानी एक बार क्रिएट होने के बाद भी उसको क्या कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनेमिक ग्रोथ। डायनेमिक ग्रोथ का मतलब है कि एक बार आपने अपने स्ट्रिंग में कुछ कैरेक्टर ले लिए हैं, अगर बाद में उसको आप साइज को बढ़ाना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग उसको ऑटोमेटिकली आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसको आप उसकी साइज को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड सेट, जो हमारी स्ट्रिंग बफर क्लास है, ये सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है। मेकिंग इट सेफ फॉर यूज इन मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट, यानी आप मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट का यूज करते हैं तो उसके लिए ये सेफ है, वेयर मल्टीपल थ्रेड्स में एक्सेस एंड मॉडिफाई द सेम स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट कॉन्करेंटली, यानी मल्टीपल जो थ्रेड हैं वो स्ट्रिंग बफर के सेम ऑब्जेक्ट को कॉन्करेंटली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं सेम स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेथड्स फॉर मॉडिफिकेशंस, यानी हम बार बार कह रहे हैं कि स्ट्रिंग बफर क्लास को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इम्यूटेबल है। तो इसमें कौन कौन से मेथड आप कर सकते हैं मॉडिफिकेशंस के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग बफर क्लास जो है वो हमें मैनी मेथड्स प्रोवाइड करवाती है, जैसे अपेंडिंग मेथड, इंसर्टिंग मेथड, डिलीटिंग मेथड, रिप्लेसिंग मेथड, रिवर्सिंग मेथड, कैरेक्टर विद इन द सीक्वेंस, यानी जो भी सीक्वेंस दे रखी है उसमें ये चीजें हम कर सकते हैं। नया लेटर आपको कैरेक्टर ऐड करना है वो कर सकते हैं। ठीक है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेथड इंक्लूड, यानी कुछ ऐसे मेथड हैं जिनको हम यूज करते हैं, जैसे अपेंड मेथड हो गया, इंसर्ट मेथड हो गया, डिलीट मेथड हो गया, रिप्लेस मेथड हो गया और रिवर्स मेथड हो गया। हमारे इस प्रोग्राम में हम रिवर्स मेथड का यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग जो गिवन स्ट्रिंग है उसको चेक करने के लिए कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल की तरफ से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, स्ट्रिंग बफर क्लास को। एग्जाम्पल लिया, कोई यूजर है उसने इनपुट दिया रेस कार, एक इनपुट दे दिया है रेस कार, तो उसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा गिवन स्ट्रिंग रेस कार इज पैलिंड्रोम। ये कैसे हुआ, इसको आइए हम प्रोग्राम की तरह से समझेंगे। तो आइए चलते हैं हम कोड विंडो की तरफ। कोड विंडो में हम हमारे पैकेज एक्सप्लोरर में कोर जावा बेसिक्स में एसआरसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और वहां पर न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद आपको क्लास को सेलेक्ट करना है। क्लास को सेलेक्ट करने के बाद में आपको लिखना है पैलिंड्रोम। ठीक है। हमने क्लास का नेम जो है वो पैलिंड्रोम रख दिया है। एक बॉयलर कोड यहाँ पर इनपुट कर देते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारा कोड विंडो आ गया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम हमारे कमेंट्स में लिखते हैं राइट ए जावा प्रोग्राम टू चेक गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम और नोट, यानी जो भी गिवन स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है। स्कैनर से हम क्या लेंगे, तो उसके लिए एक पैकेज इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज। ठीक है। ये स्कैनर क्लास के लिए हमने एक पैकेज इंपोर्ट कर दिया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें लिखते हैं चेक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम और नोट बाई पी आर राम बाबू बूरी। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि यूजर से आपको लेना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें लिखते हैं हम प्लीज एंटर योर स्ट्रिंग। ठीक है। वो जो भी स्ट्रिंग होगी वो अपनी स्ट्रिंग क्या करेगा, एंटर करेगा। थोड़ा सा इक्वल टू वो लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है। अब जो स्ट्रिंग यूजर जो है इनपुट करेगा वो हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं, और एससी नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया,
न्यू स्कैनर, ठीक है। और ये स्कैनर का मतलब सिस्टम डॉट इन, ये रीड करेगा। और जो स्कैनर यानी हमारा जो ये स्कैनर क्लास से हम जो स्ट्रिंग है वो स्कैन करेंगे, उसको कहीं ना कहीं हम स्टोर भी करवाएंगे। तो एक स्ट्रिंग नाम से लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया और उसका वेरिएबल जो नेम है वो एस ले लेते हैं, उसमें हम स्टोर करवा देते हैं हमारी स्ट्रिंग को। तो एस सी ऑब्जेक्ट जो नई स्ट्रिंग रीड हमने किया है तो उसको रीड भी करना है जो यूजर ने इनपुट दिया है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट मेथड का, ठीक है। ये हमने जो भी स्ट्रिंग ली है उसको क्या कर दिया है, रीड कर लिया है, ठीक है। तो एक बार इसको मैं आउटपुट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। कंसोल विंडो पर देखना आप, ये जो आउटपुट है ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है। प्रोग्राम की प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सिस्टम की प्रॉब्लम है, सिस्टम मेरा थोड़ा सा स्लो हो गया है। देखिए ये इतना आ गया, जैसे मैंने लिखा राम। अब ये राम जो है, देखो ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एस में स्टोर हो जाएगा, स्ट्रिंग एस में स्टोर हो जाएगा। इसके आगे आउटपुट नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बफर क्लास लेते हैं, एक स्ट्रिंग बफर क्लास लेते हैं और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेम्प नाम से, ठीक है। न्यू स्ट्रिंग बफर, ठीक है। कौन सी स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना है, मॉडिफिकेशंस जो एस में आया है, तो यहाँ पर एस क्या कर देंगे, पास कर देंगे, ठीक है। और वो किस में स्टोर हो जाएगा, टेम्प में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेरी वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब जो टेम्परेरी में जाके स्टोर हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स करेंगे। जो स्ट्रिंग टेम्प में आई है उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिवर्स मेथड का यूज करते हैं। तो हम रिवर्स मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक बार इतना आउटपुट अगेन आपको कन्वर्ट करके दिखाते हैं। देखिए ये मैंने डाला राम, तो देखिए कोई रेस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। लेकिन इंटरनल पार्ट में अगर देखा जाए तो मेरा जो राम है जो एस में स्टोर हुआ था वो अब टेम्प में आ चुका है, और टेम्प से वो किस में कन्वर्ट हो गया है, रिवर्स हो गया है, एम ए आर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन मुझे अब इसको स्टोर करवाना है, जो रिवर्स हुआ है उसको मुझे स्टोर करवाना है। तो उसके लिए एक नई स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग str2, दूसरी स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। उसमें हम स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर str2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, एक नई स्ट्रिंग है और इसमें किसको पास करेंगे, पहले हमने str2 नाम से एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग डेटा टाइप का, उसको डिक्लेयर किया और उसमें एक वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। कौन सी वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं, हमारी टेम्प को। तो ये हमने टेम्प को यहाँ पर स्टोर करवा दिया। अब जो मेरा कन्वर्ट होके जो रिवर्स होके जो स्ट्रिंग आया है वो किस में चला गया है, स्ट्रिंग टू में चला गया है। अब स्ट्रिंग टू में जाने के बाद हम इफ एल्स की कंडीशन से चेक करेंगे, इफ, ठीक है, एस मेरी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो इक्वल्स मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। किसके इक्वल है, str2 के, समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन का यूज कर लेते हैं अपन। ठीक है, द गिवन स्ट्रिंग, द गिवन स्ट्रिंग, जो भी गिवन स्ट्रिंग होगी, कौन सी, ओरिजिनल स्ट्रिंग, वो क्या होगी, इज पैलिंड्रोम। ठीक है, गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होगी। और अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। और एल्स की कंडीशन में इसको एक बार हम पूरे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, बस हो गया अपना काम। तो अब हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखिए बेटा, आप अगर आपके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे। जैसे मैंने लिखा RAM, राम। ठीक है, तो गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। मैं एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर हमसे फिर से मांगा गया है, तो हम लिखते हैं रेस कार। रेस कार को डालते हैं तो देखिए, द गिवन स्ट्रिंग रेस कार इज पैलिंड्रोम। ये थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं इसमें, ताकि ये चिपक के नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम नंबर के लिए चेक कर लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 121। 121 क्या है, पैलिंड्रोम है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं अगेन कोई नंबर लेता हूँ, जैसे 122, तो 122 इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, अगेन मैं एक और चेक कर लेता हूँ आपके लिए। मैंने लिखा 1 RAR 1। ठीक है, तो देखिए 1 RAR 1 इज पैलिंड्रोम, यानी इसका मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों ले सकते हैं। समझ में आया? आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार से कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे आप टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं। आशीष द इंजीनियरिंग फाउंडेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आशीष द इंजीनियरिंग फाउंडेशन के नाम से ही आपका व्हाट्सएप चैनल है, तो इसको सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने डाउट्स जो है वो पुटअप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फ्री टाइम होगा, आपके डाउट्स के, आपकी जो भी क्वेरी होगी उनको आंसर किया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।